दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू के कितने भाग होते हैं? सीपीयू कैसे काम करता है? सीपीयू के सभी भाग आपस में किस तरह संबंधित हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस पूरा वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक में बने रहिए। ठीक है दोस्तों, ये सीपीयू है और सीपीयू का सीपीयू किस तरह से काम करता है। देखिए सीपीयू क्या है? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो सभी कामों को कंट्रोल करता है। जब भी आप कंप्यूटर पर कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि गेम खेलना, वीडियो देखना या टेक्स्ट लिखना, ठीक है, तो इस तरह के जितने भी कार्य होते हैं, सीपीयू सभी इंस्ट्रक्शंस को समझता है और प्रोसेस करता है। सीपीयू के मुख्य भाग कितने हैं? तो सीपीयू के तीन मुख्य भाग होते हैं। एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह भाग अर्थमेटिक और लॉजिकल काम करता है। जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, सारे ऑपरेशंस एएलयू हैंडल करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए जोड़, घटाव, तुलना, लॉजिकल ऑपरेशन जितना भी होता है सब एएलयू हैंडल करता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका सीयू। नेक्स्ट भाग सीयू है। सीयू कंट्रोल यूनिट बोलते हैं इसको। यह संपूर्ण सीपीयू को कंट्रोल करता है। यह इंस्ट्रक्शंस को लाता है, उन्हें डिकोड करता है। डिकोड करना मतलब उनको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, और संबंधित हिस्सों को काम करने का आदेश देता है। जो भी इससे रिलेटेड पार्ट्स हैं, ठीक है, सीयू के साथ में और जो पार्ट है, जैसे कि आपका एएलयू है, एएलयू को आदेश देता है, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर ये सबसे छोटी और फास्टेस्ट मेमोरी है जिनमें प्रोसेस के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से रखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे डेटा, इंस्ट्रक्शंस और रिजल्ट्स, ये सभी किस में रखे जाते हैं? प्रोसेस के दौरान रजिस्टर में रखे जाते हैं, जो कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है और ये सीपीयू के अंदर इनबिल्ड होती है, राइट। सीपीयू कैसे काम करता है? सीपीयू के काम करने की कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि सबसे पहली स्टेप्स है आपका फैच करना। डेटा को फैच करना मतलब सीपीयू मेमोरी से निर्देशों को लाता है, ठीक है। सीपीयू क्या करता है? मेमोरी से निर्देशों को लाता है, ठीक है। उसके बाद मेमोरी से निर्देशों को लाने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी इनपुट दिया जाता है उस इनपुट को रिसीव करता है, यानी फैच करता है। उसके बाद जो डेटा सीपीयू को मिलता है उसे डिकोड करता है, यानी कि वह निर्देशों को समझता है। डिकोड करने का मतलब ये है कि यहाँ पर अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है और उसको समझता है, राइट। एग्जीक्यूट करना, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, उसको डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, वह निर्देशों के अनुसार काम करता है फिर, ठीक है। एएलयू, सीयू और रजिस्टर के बीच क्या संबंध है? किस तरह के संबंध है इनके बीच, आइए समझते हैं। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? यह सीपीयू का प्रबंधक होता है, एक तरीके से मैनेजर की तरह काम करता है सीपीयू के, ठीक है। सभी निर्देशों को कंट्रोल करता है। यह निर्देशों को मेमोरी से फैच करता है। यह निर्देशों को मेमोरी से फैच करता है और उन्हें डिकोड करता है। मेमोरी से? कौन सी मेमोरी से? जो मेन मेमोरी में डेटा लोडेड है, यानी जो इनपुट आया है, इनपुट दिया गया है यूज़र के थ्रू, तो मेन मेमोरी में है। तो मेन मेमोरी से उसको, उस डेटा को फैच करता है, फिर उसके बाद क्या करता है? उसको डिकोड करता है और यह तय करता है कि कौन सा निर्देश एएलयू को भेजना है और कौन सा मेमोरी को, ठीक है। उसके बाद संबंध क्या होता है इनमें आपस में? सीयू और एएलयू में क्या संबंध होता है? सीयू एएलयू को निर्देश भेजता है कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको करना है, ठीक है। उसके बाद सीयू रजिस्टर से डेटा लेकर के, जो रजिस्टर में डेटा है, यानी जो मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी से पहले रजिस्टर में आता है डेटा, फिर रजिस्टर से उठा करके सीयू क्या करता है? एएलयू को भेजता है और एएलयू के परिणाम को फिर से रजिस्टर में स्टोर कर दे, यानी कि जो एएलयू पर टास्क परफॉर्म करके देता है उसको किस में स्टोर कर देता है? फिर से रजिस्टर में स्टोर कर देता है। उसके बाद
आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम है, ठीक है, इसको समझते हैं। एएलयू क्या करता है, सीपीयू का गणना करने वाला भाग है। क्या है, एएलयू सीपीयू का गणना करने वाला, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जितने भी होते हैं उन सभी को हैंडल करता है, ठीक है। यह जोड़ घटाव गुणा भाग और तुलना करने वाला एंड और ऑपरेटर्स के थ्रू यह काम करता है। संबंध क्या है, सीयू का और एएलयू का क्या संबंध है। सीयू निर्देश भेजता है कि किस तरह की गणना तुम्हें करनी है। किसको निर्देश भेजता है, एएलयू को। एएलयू को यहाँ पर निर्देश भेजता है कि तुम्हें किस तरह की गणना करनी है। तो एएलयू फिर क्या करता है, एएलयू रजिस्टर से डेटा लेता है। जब उसे सीयू ने निर्देश दे दिया कि तुम्हें किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एएलयू को ये बात समझ में आ जाती है कि हाँ, मुझे किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। मैथमेटिकल करना है या फिर लॉजिकल करना है। उसके बाद क्या करता है, एएलयू जाता है रजिस्टर के पास, रजिस्टर से डेटा लेता है और उस पर प्रोसेस करता है, यानी जो उसको काम दिया गया है उसको कंप्लीट करता है और उस परिणाम को वापस रजिस्टर में क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। यानी पहले रजिस्टर से डेटा लेगा, रजिस्टर से डेटा लेने के बाद उस पर काम करेगा, काम करने के बाद किस में कर देता है, वापस रजिस्टर में स्टोर कर देता है। रजिस्टर क्या है, अब रजिस्टर को समझते हैं। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, यह तेज और अस्थायी मेमोरी है, यानी कि अस्थायी का मतलब है टेम्परेरी, ठीक है, जो कि प्रोसेसिंग के दौरान काम आती है। यह डेटा और निर्देशों को टेम्परेरीली स्टोर करती है। इनमें इसमें इनपुट आउटपुट और मध्यवर्ती डेटा रखा जाता है, यानी कि इनपुट भी रखा जाता है, जो इनपुट दिया जाता है यूज़र के थ्रू वो इनपुट इसमें रखा जाता है, और जो रिज़ल्ट निकल करके आता है प्रोसेसिंग के बाद उस रिज़ल्ट को भी इसमें रखा जाता है, ठीक है। और संबंध क्या है, सीयू और रजिस्टर के बीच क्या संबंध है, सीयू रजिस्टर से निर्देश और डेटा को फैच करता है, राइट। सीयू रजिस्टर से निर्देश और डेटा को फैच करता है, एएलयू के परिणाम को वापस रजिस्टर में स्टोर करता है, ठीक है। काम करने की विधि क्या है, इसको समझ लेते हैं। एक तरीके से डेटा इनपुट होता है, सबसे पहले डेटा इनपुट होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर में 5 और 3 को क्या किया, 5+3 टाइप किया, ठीक है। तो ये डेटा फैच होगा, सबसे पहले फैच होगा, सीयू क्या करेगा, मेमोरी से ही ये निर्देश को लेकर के आएगा, ठीक है, और इसे रजिस्टर में स्टोर कर देता है। जो सीयू का काम होता है वो मेमोरी से डेटा को लेकर के आता है और रजिस्टर में स्टोर कर देता है, ठीक। उसके बाद क्या करना होता है, डिकोड करना होता है। डिकोड का मतलब यहाँ पर क्या है, डिकोड का मतलब ये है कि अपनी भाषा में कन्वर्ट करना है, यानी उसको समझना कि यह एक गणितीय कार्य है, ठीक है। उसको समझ लेगा, सीयू उसको समझ लेगा कि ये क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो किसको हैंड ओवर करना है ये काम कौन कर सकता है, ये काम करेगा एएलयू। तो एएलयू को ये काम सौंपता है, ठीक है। अब प्रोसेसिंग वाला पार्ट आता है, तो प्रोसेसिंग के लिए किसको भेजता है, सीयू निर्देश देता है, किसको, एएलयू को भेजता है। एएलयू क्या करता है, रजिस्टर से 5 और 3 को लेता है। जब एएलयू को ये पता लग जाता है कि हाँ, मुझे ये काम करना है, मुझे ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले वो ये खोजता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए मुझे ऑपरेंड्स चाहिए, ऑपरेंड्स प्लस ऑपरेटर चाहिए, ठीक है। तो ऑपरेंड्स और ऑपरेटर, ऑपरेंड्स क्या है, 5 और 3 है, और ऑपरेटर क्या है, प्लस है, ठीक है। और उन्हें जोड़ता है, स्टोर कर देता है, किस में, जोड़ करके किस में वापस स्टोर कर देता है, वो रजिस्टर में स्टोर कर देता है। परिणाम आता है 8 को रजिस्टर में स्टोर करता है, आउटपुट, उसके बाद आउटपुट आ जाता है, सीयू आउटपुट यूनिट को परिणाम भेजता है। सीयू क्या करता है, आउटपुट यूनिट को परिणाम भेजता है और स्क्रीन पर 8 दिखाता है। तो इसका लास्टली कंक्लूजन ये निकल करके आता है कि निर्देशों को लाता है, सीयू निर्देशों को लाता है, डिकोड करता है एएलयू, और एएलयू में रजिस्टर को नियंत्रण करता है। एएलयू गणना और तार्किक कार्य करता है, रजिस्टर डेटा और परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। इन तीनों का सामंजस्य पूर्ण काम ही कंप्यूटर को तेजी से और सटीकता से काम करने में सक्षम बनाता है। बिना सीयू, बिना एएलयू, बिना रजिस्टर के तालमेल के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों,